हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। अगर आपने इससे पहले भी कैलेंडर पढ़ा होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है, आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो आज आप पढ़ कर देखिए, आपको निश्चित ही तौर पर फ़र्क पता चलेगा कि पहले आप कैसे पढ़ते थे कैलेंडर और आज किस तरीक़ा से पढ़ते हैं। आज मैं आपको इस तरीक़ा से इतना अच्छा तरीक़ा से बता दूंगा ना कि दोबारा आप कैलेंडर को भूल नहीं पाओगे, आपको दोबारा कैलेंडर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दो चार इसके कोड बताऊंगा और एक फार्मूला है, उससे ही सारा आपका कैलेंडर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो कैलेंडर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सभी लिए, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने लिए हैं जो क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कैलेंडर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको हम बताते, ध्यान से आप समझते जाइए कुछ कुछ बातें इसके बारे में। अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। सबसे पहला बात है यहाँ पर जनरल ईयर। जनरल ईयर किसको कहते हैं? जिस वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है उसे जनरल ईयर कहते हैं। अर्थात उसमें फरवरी जो होता है, फरवरी कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है, ठीक है। लीप ईयर किसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, लीप ईयर। लीप ईयर उसे कहते हैं जिस वर्ष में दिनों की संख्या 366 हो, उसे लीप ईयर कहते हैं, यानी कि फरवरी 29 दिन का होता है। एक बात और जान लेते हैं कि लीप ईयर्स हर 4 वर्ष में रिपीट होता है। कितने साल में रिपीट होता है? हर चौथे वर्ष रिपीट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं 2016 था, 2016 आपका लीप ईयर था, तो हर चौथे साल बाद आएगा। 17, 18, 19 के बाद 2000 कब आ जाएगा? 20 में आएगा, जो 2020 में आया था। 2020 के बाद कब आएगा? 2000 आपका 24 में आएगा। इतना आप समझ गए, लीप ईयर समझ गए, जनरल ईयर समझ गए। ये क्या लिखे हैं? ये क्या लिखे? देखिए, ये है आपका मंथ का कोड। कैसे याद करना मैं सब बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आप देखते जाइए। जनरल ईयर के लिए कोड क्या होगा, लीप ईयर के लिए कोड क्या होगा, देखते जाइए ध्यान से। याद करने की भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए, जनरल ईयर का कोड क्या होता है, आपका जो मंथ का कोड होता है, आप पहले कीजिए 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर तो आप जानते हैं, हाँ 144। फिर कीजिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं, हाँ 25। 6 का स्क्वायर कीजिए 36, और फिर एक काम कीजिए लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, सारा याद हो गया। देखिए भैया, 144 लिखे हैं, ये है जनवरी। एक किसका है? जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको पूरा तरह से समझ में आ गया। 3-3 करके ग्रुप में बनाकर लिखे हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आप 0-25 याद रखिए। 36 कितना होता है? 36 036, 3-3 अंक करना है ना, तो 0-25 0-36 हो गया। और लास्ट वाला जो होता है 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 146 हो जाता है। तो देखिए, जनवरी का, अगर जनवरी का कोड देखेंगे तो 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से आपको ये, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। लीप ईयर आपका सेम टू सेम, आपको कुछ भी नहीं करना है। लीप ईयर में आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का आप बोलिए कि भैया 0 और 3 होगा। जनवरी और फरवरी का कितना हो जाएगा? 0 और 3। जनवरी और फरवरी का कितना हो जाएगा? जनवरी का लीप रहेगा आपका 0, और फरवरी का आपका कितना रहेगा लीप, सॉरी, जनवरी का कोड रहेगा 0 और फरवरी का कोड कितना रहेगा आपका? 3 रहेगा। बस अब बाकी बात सारा सेम है, देख लीजिए, बाकी बात आपका सारा सेम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मंथ का कोड था वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं डेज कोड। ये ईयर कोड लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, वही मंथ का है, तो एक ईयर में, पूरा ईयर में होता है, इसलिए हमने लिख दिए हैं एक बार ईयर में। तो ये मंथ का कोड स्पेशली बोला जाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। डेज का कोड कैसे होता है? अगर आपसे अब पूछा जाए कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो सप्ताह का पहला दिन क्या लेंगे हम लोग? संडे लेंगे। क्या लेंगे? संडे। हम लोग रीजनिंग वाले स्टूडेंट हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे। मंडे हो जाएगा दूसरा दिन, ट्यूसडे हो जाएगा तीसरा दिन, वेडनेसडे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को हम लोग 7वां दिन भी कह सकते हैं और 0 दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपका जो सप्ताह है वह समाप्त हो जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, एक, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक और स्लाइड है, देख लेते हैं उसको। देखिए, सेंचुरी ईयर कोड बहुत ही अच्छा से हम डायग्राम बना दिए। इसमें आपको एक चीज़ हम समझाना चाहते हैं। 1900 का कोड 0 होता है, सेंचुरी कोड लिखा हुआ है। सेंचुरी कोड से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि सेंचुरी कोड है भाई। सेंचुरी कोड है तो क्या क्या है? शताब्दी वाला ही होगा, सारा 100 वाला होगा। तो एक काम कीजिए ना, सिर्फ 19 का याद रखिए, 1900 बीच में। 1900 का कोड होता है 0। कितना होता है? 1900 का कोड कितना होता है? 1900 का कोड होता है 0। तो अच्छा, 1900 से अब आगे बढ़िए।
1900 से जब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2000, 2000, 2000, 2100, 2200, यानी 2100, 2200 ऐसे होगा। बस आपको एक क्रम याद रखना है, 6420, 6420, 6420, 6420, 6420, 6420, इसी तरह से तो ये चलता जाएगा और कुछ नहीं करना है। अच्छा भैया, इसको आपको 1900 में बोल दिए थे आप जीरो, 1900 को बोल दिए थे आपने जीरो। अगर 1900 आपका जीरो हो गया तो 1900 का बाद क्या आ जाएगा, 1900 का बाद आ जाएगा 200, 2000, उसके बाद आ जाएगा 2100, उसके बाद आ जाएगा 2200। इसी तरह से आपका क्रम चलता रहेगा। तो पीछे हम लोग जाएंगे, यदि यदि हम लोग पीछे जाएंगे तो ये वाला दो जो कोड होगा वो किसका हो जाएगा, 1800 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये 1700 का हो जाएगा। हमने लिख दिया है, कोई टेंशन का बात नहीं है, यहाँ पे सारा आपका ये वाला लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट बात था। हमने बताया था सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, सारा चीज़ हम डिस्कस कर लिए, कोई घबराने का बात नहीं है। सारा चीज़ जैसे हम सवाल जितना बार बनाएंगे ना उतना बार आपको बताते जाएंगे, सब याद हो जाएगा आपको। देखिए, शुरू में आपका फार्मूला में रहेगा डेट, फिर रहेगा मंथ कोड, फिर रहेगा ईयर कोड, फिर रहेगा लीप ईयर का कोड, और फिर रहेगा ईयर का कोड। बस इतना सारा आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, डेट, मंथ, ईयर, ये तो सबको याद रखता है। अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे लिखते हैं, इतना तारीख, इतना महीना, इतना साल, हो गया, डेट मंथ ईयर याद हो गया। उस ईयर में कितना लीप ईयर आता है और उसका ईयर कोड 2017 बोला होगा, 1995 बोला होगा, 1687 ईस्वी बोला होगा, तो वही होता है ईयर कोड। तो देख लेंगे, 1600 बोलेगा तो उसका वैल्यू 6 रख देंगे, वही कोड होता है, ठीक है। और डिवाइड कर देना 7 से। 7 से क्यों, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना बात आपको समझ में आया। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल ईयर पता चल गया, 365 दिन, लीप ईयर 366 दिन, लीप ईयर हर चौथे वर्ष आता है, ये खत्म हो गया बात। तीसरा, जनरल ईयर का कोड बता दी, 144, 025, 036, 146। लीप ईयर में कुछ नहीं करना भरना भैया, जनवरी में 0 रहेगा और फरवरी में 3, बाकी सबका सेम रहेगा, सबका सेम रहेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारा सेम रहेगा जनरल ईयर की तरह। सप्ताह के दिन के बारे में हम डिस्कस कर लिए कि पहला दिन होता है, कौन सा होता है, संडे होता है। उस तरह से शनिवार जो होता है 7वां या आखिरी दिन होता है, उसको 0 दिन भी कहते हैं। चौथा स्लाइड में हमने देख लिया, सेंचुरी कोड देख लिया, हम एक्सप्लेन कर दिए कैसे क्या होता है। 1900 का कोड होता है 0, आपको ये याद रख लेना है, उससे आगे पीछे आपको क्रम याद रखना है, 6420, बस इस तरह से हो जाएगा। हमारा आखिरी स्लाइड में है आपका इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये जो 5वां स्लाइड है, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है, लीप ईयर कब खुद को रिपीट करता है, क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम आया हुआ है कि लीप ईयर कब खुद को रिपीट करता है, तो भैया 28 साल पे रिपीट करता है। लीप +1 रहेगा। अब ये लीप +1 क्या है, लीप +1 यह है, अगर 2016 था, 2016, तो लीप +1 हो जाएगा 2017। तो 2017 का जो कैलेंडर होगा ना, जो कैलेंडर होगा वह रिपीट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा, वह रिपीट कर जाएगा। कब, कितना साल लिखा हुआ है यहाँ, 6 साल लिखा हुआ है, तो 2017 का कैलेंडर कब रिपीट कर जाएगा, 2023 को रिपीट कर जाएगा। हो गया। लीप +2, लीप +2 भैया मतलब 2016 का था लीप ईयर, तो 2016 है, 2020 है, किसी को भी उदाहरण में ले सकते हैं। तो 2018 का अगर जो कैलेंडर होगा ना, 2018 का कैलेंडर, तो वो आपका रिपीट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। कब रिपीट कर जाएगा, आपका 12 कितना साल बाद है, 11 साल बाद, ठीक है। तो आपका कब हो जाएगा, 2029 में आ जाएगा। कब आ जाएगा, 2029 में। सेम है, ये 2 और 3 का क्या है, सेम है। लीप +2 रहे तो भी 11 साल, और लीप +3 रहे, जैसे 2019 का कैलेंडर 2030 में आपका रिपीट कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लीप ईयर हो, लीप +3 हो जाएगा, 2019 वर्ष हो जाएगा, यह रिपीट कर जाएगा, कब कर जाएगा, 11 साल बाद, यानी कि 2030 में रिपीट कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना बात समझ में आई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जाता है। 100 वर्ष में कितना विषम दिन पूछा जाता है, 5 दिन होगा। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। अच्छा, 100 वर्षों में विषम दिन 5 हो गए, तो 200 वर्षों में 10 होना चाहिए था ना, 100 में 5 तो 200 में 10 क्यों हुआ। तो अगर मान लेते हैं भैया यहाँ पे 10 होगा, कितना होगा, 10, तो 7 से भागा तो होगा, क्योंकि दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। 7 दिन बाद कोई भी अपना जो अपना जो दिन रहता है वो रिपीट कर जाता है। जैसे बोलेंगे आज कितना दिन है, आज मान लीजिए सोमवार है, तो 7 दिन बाद कौन सा होगा, फिर से वही सोमवार आ जाएगा, तो रिपीट हो जाता, तो वो काट देते हैं। तो 5 दूना 10 होता, तो 7 से 10 को काटते तो कितना ऑड डेज बच जाता, यानी विषम दिन कितना बच जाता, 3 बच जाता। उसी तरह से 300 का आप चेक कर लीजिए, ठीक है। 300 का आप 5 या 15, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 400 वर्ष में बोलिएगा भैया 5 चौके 20 होता है, लेकिन यहाँ 0 दिन क्यों लिखे हैं, क्योंकि 400 को 400 जब भागा करते हैं तो 1 आता है, तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 को 7 से भागा करेंगे तो पूरा पूरी कितना हो जाएगा, 0 दिन हो जाएगा।
अभी सिर्फ और सिर्फ ये सब बता रहे हैं, ये सब बढ़िया से समझ लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो हलवा है, अभी तुरंत आएंगे तुरंत क्वेश्चन उड़ा उड़ा के बना देंगे हम लोग, ठीक है। 400 पहला सेंचुरी लीप ईयर होता है, ये आपको याद रखना है, 400 पहला सेंचुरी लीप ईयर होता है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 वर्षों में कितना लीप ईयर होता है। हर कोई से पूछा जाएगा तो वही यही कहेगा कि 25 होता है, गलत बात है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। और जनरल ईयर कितना होता है, 26 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था कि 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 24, और जनरल ईयर होते हैं 26। तो ये हमारा सारा थ्योरेटिकल और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो सारा खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सवाल में। देखिए सवाल कैसे बनता है, एकदम ईजिली बनता जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, सप्ताह का कौन सा दिन था। बस आराम से बनाते जाते। देखिए क्या करना है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए। डेट, मंथ, ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, चलिए अब आगे देखते क्या करना है। लिखिए डेट, कितना तारीख को निकालने को बोला गया है भैया, 15 अगस्त, 15 अगस्त। ठीक है, डेट। मंथ हो गया, मंथ का कोड कैसे याद रखेंगे, इजीली है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या बताए थे, 144, 025 और 036, ऐसे ही तो बताए थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितना आया यहाँ से, 3 आ गया। कितना आया, 3 आया। अब 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। पीछे का 2 संख्या लेना है, बस इतना याद रखिए। पीछे का कितना लेना है, 2। तो ईयर में कितना ले लेंगे, 47। कितना ले लेंगे, 47। 47 हो गया ईयर में, प्लस डेट हो गया भैया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर। जब 47 लिए, 47 में कितना लीप ईयर आएगा, 4 से भागा करेंगे, 11 चौके 44, 12 चौके 48, तो 11 चौके 44, कितना दिन आएगा लीप ईयर, 11 दिन आएगा। हो गया, प्लस आपका CY यानी कि सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड बताए थे कि 1900 का कितना होता है, 0 होता है। मेरे साथ बोलिए, 1900 का 0 होता है। आगे बढ़ जाएंगे तो 2000 का हो जाएगा 6, 2100 का हो जाएगा 4, 2200 का हो जाएगा 2। इसी तरह से क्रम चलता रहेगा, 6420, 6420, 6420। बस इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 1900 का बात है। और बस सबको किससे भागा कर देंगे, 7 से। पूरा को जोड़ के काटिए, चाहे एक ही बार काटिए, अलग अलग काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए काटते हैं, 11 3 कितना हो जाएगा, 14। 7 से 14 भागा खा जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0। अब ये नहीं लिखना है कि 7 दूनी 14, 2 बचा, नहीं, यहाँ रिमाइंडर लिखना है। 7 से 14 को भागा करें कितना बचा, 0, पूरा पूरी कट गया। 7 से 45 को 7 से 47 को भागा करेंगे, 7 6 के 42, कितना दिन बचेगा, ऑड डेज कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। और 7 जोड़ लीजिए, 7 दूनी 14, इसको काटिए, कितना बचेगा यहाँ से ऑड दिन, 1। तो देखिए 5 और 1 6, कितना दिन बच गया भैया, 6 दिन। तो 6 दिन बच गया है ऑड डेज। तो 6 दिन अगर बच गया है तो आप ही बताइए, छठा दिन बच गया है तो छठा दिन कौन सा होता है, हम बताए थे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे होता है 7वां दिन, सैटरडे। तो ये कौन सा दिन होगा, छठा दिन कौन सा होगा, छठा दिन जो होता है वह क्या होता है, फ्राइडे। तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था वह दिन कौन सा था, शुक्रवार था। कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, सारा समझ में आने लगेगा, ध्यान से देखते जाइए। अब बनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस था। उस दिन देश आज़ाद, मतलब देश का गणतंत्र दिवस हुआ था, तो वो कौन सा दिन था, बना लेते हैं, कुछ नहीं, हल्का एकदम। देखिए 26 जनवरी 1950 लिखिए, एक बार और लिख देते हैं, जितना बार लिखेंगे उतना बार याद होगा। डेट बोलते जाइए, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इतना दूर हो गया। डेट बोलिए, 26 तारीख, जनवरी है, क्या है, जनवरी। ये चेक करना है डेट, मंथ, मंथ का कोड हम बताए थे 144, 025, 036, 146। तो ये जनवरी है, शुरू का ही तो पड़ गया। तो या तो 1 ले सकते हैं या तो 0 ले सकते हैं। 1 कब लेंगे, जनरल ईयर में, और 0 कब लेंगे, लीप ईयर में। तो ये 50 है, 50 लीप, 1950 लीप ईयर नहीं था। 4 से भागा करके देख लिए, नहीं कटेगा। ठीक है, लीप ईयर वही होता है जो 4 से कटता है, तो 4 से नहीं कट रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं था।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर, ईयर कौन सा है? 1950, तो पीछे का 2 को लेना 50। इसमें लीप ईयर कितना है? 12 चौके 48, 12 को लीप ईयर है। और 1900 का कोड है, तो 1900 का कोड के लिए कितना रहना चाहिए? 0। डिवाइड कर देंगे कितना से? 7 से। काटा पीटी कर देंगे इसको। अगर काटेंगे तो देखिए कुछ कट रहा है। 26 7 से काट रही है 26 को। 7 या 21, 7 या 21, तो यहाँ से कितना बचेगा? 5 बचेगा। अच्छा 12, 5 और 1 6, अब 12 6 18। एक काम कीजिए, 7 से इसको काटिए, 7 सते 49, 7 सते 49, कितना बचेगा? 1। और 5 और 1 6 और 1 7, पूरा पूरी कट गया ना। और 7 से काटेंगे इसको, कितना बार बचेगा? 5 बचेगा। तो हमारा बचा 5। आप पूरा जोड़ के भी काट सकते हैं, इंडिविजुअली भी अलग अलग भी काट सकते हैं। 5 दिन बचा, 5 दिन बचा, तो 5वां दिन है। कौन सा दिन है? 5वां दिन। जो ओड डेज बचा है, 5वां दिन। बताइए 5वां दिन क्या होता है? संडे होता है पहले, फिर होता है मंडे, फिर होता है ट्यूसडे, फिर होता है वेडनेसडे, फिर होता है थर्सडे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां थर्सडे। कौन सा दिन है? थर्सडे। ठीक है, तो कौन सा दिन था? 5वां दिन कौन सा दिन था? 5वां दिन था हमारा थर्सडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा थर्सडे। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, बनाइए। देखिए लिखते हैं, पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे लीप ईयर, और फिर लिखेंगे सेंचुरी कोड, और डिवाइड कर देंगे कितना से? 7 से। रखते जाइए वैल्यू। डी, डी का वैल्यू कितना, मतलब दिन कितना है? डेट 19 तारीख है। मंथ, मंथ तो कुछ भी नहीं है, 0 है। मंथ क्या है? अच्छा मंथ का कोड देना है। तो याद कीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उस दिन का ग्रुप क्या हो जाएगा? और यहाँ सबसे पहला बात आपका है, तो डेट हो गया मंथ, मंथ का कोड अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146 होता था, तो उस हिसाब से अक्टूबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद नहीं है? याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। 144 025 0, मतलब 6 का स्क्वायर, फिर और फिर 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ने से कितना था? 146। तो देखिए ये होगा अक्टूबर, ये होगा नवंबर, ये होगा दिसंबर। तो अक्टूबर का कोड यहाँ से कितना मिल गया हमको? अक्टूबर का कोड 1 मिल गया। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर, ईयर, ईयर तो पीछे का 2 डिजिट लेने बोले थे, तो 00, कुछ नहीं है 00। लीप ईयर, इसमें तो कुछ लीप ईयर नहीं है, 0। और सेंचुरी का कोड हम बताए थे 1900 का सिर्फ होता है, 1900 का 0 होता है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 642 642, तो 2000, 2000 का सेंचुरी कोड कितना था? 6 था। डिवाइड कर देंगे कितना से? 7 से डिवाइड कर देंगे। अब बस काटा पीटी कर देंगे। 6 और 1 7, 7 से पूरा पूरी कट जाएगा, और 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5। तो 5वां दिन हो जाएगा। 5वां दिन अभी हम लोग पता चला था हम लोगों को, 5वां दिन कौन सा होता है? 5th डे कौन सा होता है? बृहस्पतिवार। कौन सा होता है? थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। ठीक है, नेक्स्ट। अरे यहाँ दिया हुआ ऑप्शन। 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? तो आराम से बना सकते हैं, अब लिखते नहीं, हम बनाते हैं। डेट क्या लिखेंगे? डेट, मंथ 2012 है, लीप ईयर है, लीप ईयर है तो भैया लीप ईयर का काम सिर्फ जनवरी और फरवरी में लगता है, और कुछ में नहीं लगता है। तो जनवरी फरवरी मार्च 144, तो 4 लग जाएगा। 034 होता है लीप ईयर के लिए। क्या होता है? 034। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च है तो 4 हो गया। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर 12। लीप ईयर इसमें कितने हैं? 12 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 3। 2000 का कोड है, 2000 का कोड है, 2000 का कोड है, तो कितना लिख देंगे नीचे? 6 डिवाइडेड बाई 7। काट देंगे तो देखिए कटेगा, 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, कट गया। और आपका काटिए, और कुछ कट रहा है, यहाँ से काटते हैं। 7 एकम 7, कितना दिन बचेगा? 4 दिन। 12 4 16, 7 दूना 14, कितना दिन बच जाएगा? और खुचड़ा 2 दिन बच जाएगा। 6 2 8 हो गया, काट देंगे, कितना दिन बच जाएगा? 1 दिन। तो 11 मार्च 2000 बचा, 1 दिन बचा, 1वां दिन, पहला दिन, फर्स्ट। तो फर्स्ट दिन तो आप सभी कोई जान गया है, कौन सा होता है? संडे। कौन सा होता है? संडे, रविवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
8 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 नवंबर, डेट, मंथ, मंथ का कोड चाहिए नवंबर दिसंबर, तो 146 होता था तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 नवंबर। ईयर, ईयर कितना है 18 है। लीप ईयर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 को लीप ईयर हो जाएगा, हो गया ईयर कोड। ईयर कोड कितना होगा 6 होगा। आप मेरा विश्वास मानिए, इससे आसान तरीका आपको कैलेंडर निकालने का और कहीं नहीं मिलेगा जैसा हम बता रहे हैं, ठीक है। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, हाँ, सेंचुरी कोड हो गया। चलिए काट देते हैं जो जो कटेगा। 8 6 14 ये कट जाएगा, रुकिए पेन चेंज कर लेते हैं। 8 6 14 ये कट गया, 8 और 6 14 कट गया। 4 4 8 काटेंगे तो एक दिन ओड डेज बच जाएगा, विषम दिन। और 17 18 और 1 कितना हो गया 19, 7 दूनी 14 और 5 दिन बच जाएगा। कितना दिन बच जाएगा 5 दिन बच जाएगा। तो 5वां दिन तो सभी जानता है, बृहस्पतिवार, ठीक है। नेक्स्ट 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था? 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था? डेट, मंथ, जुलाई है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 144 0 25 0, तो 0 हो जाएगा इसका कोड। डेट, मंथ, ईयर 1969 है। लीप ईयर कितना है इसमें? लीप ईयर का तो था नहीं ये वाला सवाल, तो वो छोड़िए ना। 69, डेट मंथ ईयर 69 में लीप ईयर कितना आ जाएगा आपका? हो जाएगा 17 चौके 68, 17 को लीप ईयर आएगा। और सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1900 का बात है। और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 7 कर देंगे। काटा पीटी कर देते हैं। 7 चौके 28, कितना दिन बचेगा 1 दिन। 7 दूनी 14, कितना दिन बचेगा 3 दिन। इसको काटते हैं, 7 से काटते हैं, 69 और 1 70, तो 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 10 70 कट गया, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बच गया। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ट्यूसडे। कौन सा होगा? ट्यूसडे हो जाएगा। आ रहा समझ में? मंगलवार, आज मंगलवार है। आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऐसा तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोले तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, बस आप पेशेंस बनाकर देखते जाइए, सारा कैलेंडर का जो डर है सब खत्म हो जाएगा। देखिए आज मंगलवार है, आज से 62। अच्छा हम आपसे सिंपल सा बात समझिए, अगर आज मंगलवार है तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 7 दिन बाद, तो कहिएगा फिर से आ जाएगा मंगलवार। 7 दिन बाद फिर से, आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो फिर से आ जाएगा मंगलवार। अगर कहे 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कहिएगा फिर से आ जाएगा मंगलवार। अगर आज मंगलवार है तो 14 दिन बाद भी मंगल। कहने का मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि जो 7 का मल्टीपल आएगा वो सेम दिन इसको बता देगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम 7 से भागा ही कर देते हैं। तो जो 62 दिन था उसको 7 से हम भागा कर देंगे, तो 7 से भागा कर देंगे तो 60 8 56, बच जाएगा 6 दिन। और डेज कितना बच गया 6 दिन, तो जो छठा दिन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि आज तो मंगलवार है। आज कौन सा दिन है? मंगल। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था? आज मंगलवार है। आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन होगा? तो 7 से 56 तो पूरा पूरी कट जाएगा, बचेगा 6, बचेगा 6। तो वो जो 6 दिन बचेगा उसी में ना वही वाला दिन तो होगा, मंगल से गिन लेंगे 6 दिन। मंगल से क्या करेंगे? गिन लेंगे। तो मंगल से गिनेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम। ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, दिमाग एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। एक काम कीजिए, चुपचाप आंसर उठा लीजिए। और आंसर कौन सा उठाना है हम बता देते हैं। हम सिंपल सा हल्का वाला जो भी ऑप्शन दिया रहेगा ना उसमें सबसे कम वाला उठा लीजिए। 1 जुलाई उठा लीजिए। चलिए 1 जुलाई को उठा लेते हैं। 1 जुलाई को हम चेक कर लेते हैं। तो हमको चेक करने आता है, डेट हो गया, डेट उठा लिए। मान लिए 1 जुलाई को सोमवार था, मान लिए 1 जुलाई 2007 को क्या था? सोमवार था। तो 1 जुलाई हो गया। डेट हो गया, मंथ, मंथ का कोड हो जाएगा, जुलाई का कोड जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 144 025।
हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो क्या होगा 144 0250। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर, ईयर बताए थे पीछे से 2 जन, तो 7 होगा। लीप ईयर इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। और 2000 का ईस्वी है तो कितना रहेगा नीचे, तो सॉरी ईयर का कोड कितना रहेगा इसका, सेंचुरी ईयर का कोड कितना रहेगा 6 रहेगा। बटा भागा कितना 7 से 7 कट गया, 6 और 1 7 भी कट गया, सिर्फ और सिर्फ ओड डेज कितना बचा, 1 बचा है। तो 1 बचा है, 1 बचा है। और 1 जुलाई को तो क्या 1 जुलाई 1 आया 1, तो 1 जुलाई को क्या था, संडे था। क्या था, संडे। तो यहाँ बोला सोमवार, सोमवार, तो बस भैया हो गया। 2 जुलाई को क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। बस चेक कर लीजिए, यहाँ 2 रख दीजिएगा, यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो दूसरा दिन आ जाएगा, दूसरा दिन क्या होता है, सोमवार होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा। इसमें अगर हम कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1 साल पीछे आ जाना है। ये 2007 था, तो 2007 में ओड डेज कितना हो सकता है, 1 ही तो हो सकता है। एक चीज़ आपको बताना चाहते, देखिए ध्यान से। अगर अगर ऐसे कहेंगे कि ये जो साल चल रहा है, सपोज करिए ये 2007 ही चल रहा था, 2007 में यह साल का शुरू हुआ था, साल का शुरुआत हुआ था, यह साल का शुरुआत हुआ था आपका, मान लीजिए शुरुआत हुआ था सोमवार से। कब से हुआ था, सोमवार से। तो आपको पता है इसका अंत कब होगा, अंतिम दिन कौन सा होगा। बस कुछ नहीं करना भैया, सोमवार को शुरू हुआ था, इसका मतलब इसका अंतिम जो होगा, इसका अंत होगा मंगलवार को। कब होगा, मंगलवार। जो लास्ट दिन रहेगा ना साल का, वो कब रहेगा, मंगलवार रहेगा। तो हम बताना यही चाहते हैं कि 2007 था और इसको मंगलवार था, तो 1 साल हमको पीछे जाना है, 5 जून 2006 को जाना है। तो 1 दिन पीछे चला जाएंगे, ये 2007 है, 1 दिन पीछे चला जाएंगे, 1 दिन पीछे, 1 दिन पीछे, तो क्या रहा होगा, क्या रहा होगा बोलिए, तो कहिएगा सोमवार रहा होगा। बस इतना सही तो बात है। अरे समझ में आया, मंगल से पहले क्या था, सोमवार था। तो ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के समान होगा, जांचिए, पहले जांचिए इसको, फिर से हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, एकदम घबराने का कोई बात नहीं है, आराम से समझते जाइए सिर्फ आप। देखिए 1990 का कैलेंडर, अच्छा 1990 को पहचानते हैं, लीप ईयर में तोड़ते हैं यदि, तो लीप ईयर पहले जानना पड़ेगा कि लीप ईयर था कौन सा। तो 1988 यह आपका लीप ईयर है। क्या है, लीप। और इसमें कितना साल जुटा हुआ है, 2 साल जुटा हुआ है। तो लीप +2 है, अभी तो हम बताए थे लीप +2 लीप +3 लीप +4। देखिए देख लीजिए कहाँ गया है, ये रहा। लीप ईयर रिपीट खुद को कर देगा 28 साल में, लीप +1 रहा तो 6 साल में रिपीट होगा, ऐसा बताए थे ना। तो वही क्वेश्चन हम लोगों को कहा गया था, यही क्वेश्चन कहा गया था। देखिए तो 1988 लीप +2 है, तो लीप +2 का है या लीप ईयर +3 का है, तो 11 साल बाद रिपीट होगा। कितना साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, 1990, ठीक है, +11 में रिपीट होगा, है ना। इसका बोला है इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 11 साल बाद होना चाहिए, तो 11 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2001 का जो कैलेंडर होगा वो पूरी मेल खाएगा किससे, 1990 से। लेकिन यहाँ 1990 मतलब कि 2001 तो दिया नहीं गया है, तो आप इसको भी कर सकते थे, क्योंकि 2000 दिया हुआ है, यही ऑप्शन आपका हो जाता है। क्या हो जाता है, 2001। ठीक है, कब रिपीट करेगा आपका, 2001। हो सकता है आंसर गलत दिया हो, है ना। चलिए सही कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, किस वर्ष का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के जैसा है। अच्छा एक काम कर सकते थे पिछला क्वेश्चन में हम लोग, अच्छा पिछला क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको कुछ करने का प्रयास करते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1989 ये लास्ट दिन होगा, होगा कि नहीं होगा। 31 दिसंबर 1989 को कितना विषम दिन बचेगा, तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 दिन बचेगा। देखते हैं ऐसा प्रयास करके इसका हो रहा है कि नहीं, 1 दिन होगा। 1989 में आपका कितना, 1989 का बाद जब 90 में जाएंगे, यहाँ से कितना में जाएंगे,
1990 में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना दिन प्राप्त होगा, यहाँ से ओड डेज कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि 1900 में कितना ओड दिन रहा होगा, 1। 1901 में 1901 में कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, ठीक है। 1902 में कितना रहा होगा, सॉरी 1991, 1990 था, 1990, 91, 1992, इसमें कितना रहा होगा, 2 रहा होगा क्योंकि लीप ईयर है ये वाला। 1993 इसमें कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। 1994 इसमें का कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। और 1995 इसमें कितना रहा होगा, 1 दिन रहा होगा। उस हिसाब से अगर हम देख लेते हैं तो उस हिसाब से हमारा देखने से 1 1 2 2 4 5 6 7 पूरा पूरी 7 दिन आ रहा है ओड डे। 7 से अगर भागा करेंगे तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा मतलब कि वो चीज़ रिपीट हो रहा है। तो देखा जाए 95 का बाद साल कौन सा आएगा, तो 95 का बाद साल आएगा 96। तो इस तरह से हमारा आंसर, एक आंसर ये भी हो सकता था कि 1996 यह जो कैलेंडर है 1990 से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अगर 2001 नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे, किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के समान होगा, तो 2000 लीप ईयर था कि नहीं था, 2000 क्या है, लीप ईयर था। और 2023 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2000 + 3, तो 2000 ये लीप ईयर था। अब +3, लीप प्लस 3 कब रिपीट करता है, लीप +3 आपका 11 साल में रिपीट करता है, हम बताए थे। लीप +3 कब रिपीट करता है, 11, तो 2003 + 11 यानी 2014, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यह जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है और अक्सर सभी क्या करते हैं पता है, सब क्या करते हैं, इसका मतलब कि कैसे इसमें दिन उन घटा उठा के इसमें जोड़ जाड़ के फिर 5 नवंबर में उतना दिन बढ़ते हैं। तो वैसे नहीं जाना है, एक काम करते हैं, सिंपल तरीका बताते हैं। आप सिंपल तरीका बताते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ चेक कर लीजिए क्या 5 मार्च 2012 को सोमवार था या नहीं था। अगर कुछ भी, अगर मान लीजिए सोमवार नहीं था, मंगलवार था, तो हम क्या करेंगे, 5 नवंबर 2000 का डेट का जो दिन है निकाल लेंगे। और सोमवार का जगह अगर मंगलवार हो रहा था, यहाँ सोमवार बोला था, मतलब एक दिन क्या बोला गया, ज़्यादा बोल दिया था, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें एक दिन ज़्यादा कर देंगे, बस सिंपल सा है। नहीं समझ में आ रहा, देखिए करते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे होगा। 5 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च 5, 144 होता है, ठीक है। 12 था तो 034 होगा, तो 4 हो जाएगा कोड डेट मंथ, ईयर 12, लीप ईयर 3, ईयर का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बटा 7। काट पीट मचाते हैं इसका, काटते हैं तो आपका काटिए, 6 3 9, यहाँ से कितना दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा। 12 2 14 पूरा पूरी कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 2 दिन बचेगा। क्या बचा, 2 दिन बचा। तो दूसरा दिन क्या होता है, दूसरा दिन होता है सोमवार, ये तो हमको पता ही है। दूसरा दिन कौन सा दिन होता है, सोमवार होता है, हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला गया था। तो 5 नवंबर 2012 को कौन था, तो इसी तरह से आप लोग 5 नवंबर 2012 का निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं 5 नवंबर 2012 को जो दिन आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको हम होमवर्क में छोड़ देते हैं कि 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था, आपको यह जवाब कमेंट्स में बताना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जितना समझाया हूँ कैलेंडर से आपको समझ में आया होगा। विश्वास मानिए, अगर आप कैलेंडर का इतना सारा ये सब जो कॉन्सेप्ट था, जो क्वेश्चन था, अगर इतना सारा कर लेते हैं तो आपका कोई भी अब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। और जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से तो बनाकर पूछा जाएगा, आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो जितना अच्छा इसका निचोड़ हो सकता था मैंने आपको देने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।